हेलो दोस्तों, मैं रोहित आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल द जॉब क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि। दोस्तों, लाभ और हानि इसको हम बेसिक और हाई लेवल तक ले चलेंगे। छोटी से छोटी बातों को हम इसमें समझेंगे और जो बच्चा पढ़ने में एकदम कमज़ोर है वो भी शुरू से लेकर लास्ट तक देखना बेटा। सारे सवाल आपको समझ में आएंगे, सारे डाउट क्लियर होंगे। छोटे छोटे डाउट को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, पहले इसको हम समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है बेटा। ठीक, जिसको लाभ और हानि बोलते हैं। हमारे पास जैसे एक मार्कर है, ठीक, ये हमारे पास एक मार्कर है। इस मार्कर को हम किसी बाज़ार से लेकर आएंगे। ठीक दोस्तों, इस मार्कर को अगर हम बाज़ार से लेकर आएंगे तो जो हमारा बाज़ार से लाने वाला होगा वो हमारा क्या होगा दोस्तों, क्रय मूल्य होगा। क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। हमने मान लेते हैं इस मार्कर को 25 रुपये में ख़रीदा था। खरीदे हुए वस्तु को हम क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक दोस्तों, खरीदे हुए वस्तु को हम क्रय मूल्य बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बेटा बोलते हैं कास्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कास्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक, कास्ट प्राइस बोलते हैं। उसके बाद इस कास्ट प्राइस को हम शॉर्टकट इसमें बोला जाता है सीपी, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीपी। ये तो हो गया बेटा हमारा खरीदने वाली वस्तु। ठीक, अगर इसी वस्तु को, इसी पेन को अगर हमने 25 रुपये में खरीद के लाया और उसके बाद इसको 20 रुपये या 30 रुपये में हमने बेचा, ठीक दोस्तों, बेचा, तो वो भी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? बेचने वाला वो हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। ठीक दोस्तों, छोटी छोटी डाउट को हम क्लियर करेंगे। विक्रय मूल्य, इसको दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक दोस्तों, इसको शॉर्टकट क्या बोलते हैं? एसपी। क्या बोलते हैं? एसपी। ठीक, अब क्या हुआ दोस्तों? कास्ट प्राइस हो गया और क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया, मतलब सेलिंग प्राइस। अब आ जाते हैं हम लाभ पे। ठीक दोस्तों, ये चीज़ इतना समझ में आया। उसके बाद हम चलते हैं लाभ पे। ठीक, इसको कुछ देर के लिए मिटा देते हैं। ये क्या था हमारा? क्रय मूल्य था, मतलब कास्ट प्राइस। उसके बाद दोस्तों ये हमारा क्या था? सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक दोस्तों, सेलिंग प्राइस। ठीक, इतना चीज़ समझ में आया दोस्तों। अगर हम मान लेते हैं कि इस वस्तु को हमने 25 रुपये में खरीद कर लाया था। ठीक, इस वस्तु को 25 रुपये में खरीद कर लाया था, तो इसमें क्या होगा दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस में हमने आपको परसेंटेज में भी बताया था कि जो चीज़ हमारी पर्सनल होती है या उसको हम खरीद के लाते हैं उसको हम हमेशा 100% के बराबर रखते हैं, मतलब 100% के उसको बराबर रखते हैं। ठीक दोस्तों, ये जो 25 रुपये है ये हमेशा हमारा 100% के बराबर होगा। अगर इसी 25 रुपये की वस्तु को दोस्तों हम अगर ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा, मतलब लाभ होगा। अगर इसी को कम में बेचेंगे तो क्या होगा? हानि होगा। अगर दोस्तों इसी को हम मान लेते हैं कि 40 रुपये में बेच दिया, ये तो हुआ बेचने वाला। 25 रुपये की वस्तु को हमने 40 रुपये में बेच दिया दोस्तों, तो हमें क्या हुआ है यहाँ पे? आप बताओगे सर ये तो कितने रुपए? 15 रुपये का यहाँ पे लाभ हो गया। लाभ हो गया। लाभ का मतलब दोस्तों क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। इसको शॉर्टकट बोलते बेटा बोलते हैं पी। ठीक, ये चीज़ हो गया। उसके बाद अगर इसी 25 रुपये की वस्तु को अगर हम 20 रुपये में बेचते तो क्या होता? बताइए। तो आप कहते हैं सर ये तो मतलब हानि हो जाता। अगर हम किसी वस्तु को 25 रुपये में खरीद कर ला रहे हैं तो उसको हम 20 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें क्या मिल रही है? वहाँ पे हानि मिल रही है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ? 15 रुपये का लाभ हो गया।
उसके बाद दोस्तों अगर आपसे बोला जाए कि जो 15 रुपए का लाभ हुआ है वो कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा कि जो 15 रुपए का लाभ है, अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि आपको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है तो क्या करोगे, कैसे निकालोगे। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर दोस्तों होता है हमारा, मतलब प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है क्या होता है दोस्तों, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक दोस्तों, लाभ दोस्तों ये प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, अगर कभी भी आपसे ऐसे सवाल पूछे तो आपको ऊपर लाभ या हानि रखना है और नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही रहेगा। क्योंकि जो वस्तु दोस्तों अगर हमने क्या किया, 25 रुपए की वस्तु पे हमें क्या हुआ, 40 रुपए पे हमने बेचा तो उस पर हमें 15 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ तो हमें जो 25 रुपए में मिला ना, तो कितने रुपए का लाभ मिला, 15 रुपए का लाभ मिला। तो क्या रखेंगे दोस्तों, लाभ के स्थान पे हम 15 रखेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा क्रय मूल्य कितना है, तो कहोगे सर 25 है, फिर क्या करेंगे, गुणे 100 करेंगे। 25 चौको 100, 15 चौको 60, क्या कहोगे सर हमें 60% का लाभ हुआ है। ठीक दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों कि समझ में आया है। अगर समझ में आया है दोस्तों तो वीडियो को शेयर करते रहना है और अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाते रहना है। ठीक दोस्तों, और अपने साथी से ज़रूर कहना कि सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं कि वीडियो अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो कमेंट में बताना और अच्छे से अच्छे प्रश्न को हम कराने का प्रयास करेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए इसको मिटा दें। एक छोटा सा प्रश्न दे रहे हैं बेटा, उसको लगाना। जैसे क्या कह रहा है कि 200 रुपए की वस्तु 450 रुपए में बेची जाती है, 450 रुपए में बेची जाती है तो कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ और प्रतिशत भी बताइए लाभ। बताएं। ठीक, 200 रुपए की वस्तु 450 रुपए में बेची जाती है तो कितने रुपए का लाभ हुआ और प्रतिशत भी इसका बताना है। ठीक दोस्तों, हमने क्या बताया दोस्तों कि कोई वस्तु थी हमारी, वो कितनी थी, 200 रुपए की थी। जो 200 रुपए की थी दोस्तों, इसका मतलब ये हमारा कास्ट प्राइस है, मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। ठीक दोस्तों, उसके बाद इसी वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है, 450 रुपए में बेचा जा रहा है, मतलब इसको सेलिंग किया जा रहा है 450 रुपए में। दोस्तों आप यहाँ पे बताएंगे कि कितने रुपए का लाभ हुआ है। तो 200 रुपए की वस्तु को अगर 450 रुपए में बेचेंगे तो कितने रुपए का लाभ होगा, तो सर बताओगे कितना, 250 रुपए का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है। ठीक, उसके बाद आपसे पूछा गया, एक तो हमारा ये आंसर हो गया और दूसरा आंसर यहाँ पे क्या निकल के आएगा दोस्तों कि प्रतिशत आपसे पूछा है। तो हमने क्या बताया था कि प्रतिशत आपको ऊपर रखना है, उसके बाद नीचे आपको क्रय मूल्य रखना है 200, उसके बाद गुणे 100 करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा दोस्तों, ये यहाँ से कटेगा, कितना बचेगा, ये कटेगा दोस्तों 125, मतलब 125% का यहाँ पे हमें लाभ हो रहा है। ठीक दोस्तों, समझ में आया। चलिए आगे चले। अगर दोस्तों वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहना और कमेंट के ज़रिए बताना कि सर वीडियो समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी कमेंट में बताना कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो फिर से हम उस वीडियो को बताने का, उस सवाल को बताने का प्रयास ज़रूर करेंगे। ठीक, चलिए
दोस्तों जैसे हमारा एक और प्रश्न क्या कर रहा है, एक वस्तु को 150 रुपए में खरीद कर 125 रुपए में बेच दिया जाता है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ या हानि हुआ, लाभ या हानि हुआ। ठीक दोस्तों, सवाल क्या कर रहा है कि एक वस्तु को 150 रुपए में खरीद कर 125 रुपए में बेच दिया जाता है, तो कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। ठीक दोस्तों, चलिए घबराना नहीं बिल्कुल। 150 रुपए की कोई वस्तु थी, मतलब क्रय मूल्य जो दोस्तों हमारा था वो कितना था, 150 रुपये था। उसके बाद सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य दोस्तों हमारा कितना था, वो था हमारा 125 रुपये का। मतलब 150 रुपये की वस्तु को 125 रुपये में बेच रहा है। लगभग यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, घाटा ही तो हो रहा है। अगर हम 150 रुपये की कोई वस्तु खरीद कर लाएंगे और उसी वस्तु को 125 रुपये में बेच देंगे तो बेटा हमें क्या होगा, घाटा ही होगा, मतलब लॉस हो जाएगा। तो कितने रुपए का हुआ, 25 रुपये का। ये तो हुआ। अगर आपसे पूछे कि कितने प्रतिशत का हानि हुआ है, तो क्या करना है आपको, नीचे ऊपर क्या रखना है बेटा, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक दोस्तों, हानि कितना है, 25 रुपये का है, क्रय मूल्य हमारा कितना है, 150 रुपये है, और गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 25 दूना 50, 50 बटा 3। ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 16 सही 2 बटा 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 16 सही 2 बटा 3 आपको हानि हो रहा है प्रतिशत में। ठीक दोस्तों, चलिए समझ में आया, मिटा दें इसको। चलिए अगला प्रश्न, स्याही भरो यार, घटाओ चल तो है खत्म। दोस्तों एकदम बेसिक सवाल थे जो आप लोगों को समझाने का हमने प्रयास किया। अब हम अपने आगे की क्लास और चैप्टर की तरफ चलेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे, जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे प्रतिशत और प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है बेटा, ये हर एक एग्जाम में आता है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो यूपी लेखपाल का हो, चाहे वो वनडे एग्जाम किसी का भी हो, मतलब उसमें 1-2 प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक दोस्तों, चलिए आपको पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 वस्तु खरीद कर 11 रुपये में 10 वस्तु बेच दे रहा है। ठीक दोस्तों, चलिए तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा प्रश्न, एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 वस्तु खरीद कर 11 रुपये में 10 वस्तु बेच रहा है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या यहाँ हानि हुआ है। ठीक दोस्तों, तो ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ऐसे प्रश्नों से बेटा घबराना नहीं है।
हमने क्या बताया, अगर आप रोहित सर की क्लास में हैं तो ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों के साथ चलना है। ठीक दोस्तों, अच्छे से अच्छे ट्रिक और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको ले चलेंगे लाभ और हानि के कॉन्सेप्ट और बेसिक और हाई लेवल तक अच्छे से अच्छे प्रश्न को हल कराएंगे। ठीक दोस्तों, चलिए 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर हम आपको ऐसे सवालों को चुटकियों में हल कराएंगे। चलिए, तो क्या कर रहा है, एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 वस्तु को खरीद कर 11 रुपये में 10 वस्तु को बेच रहा है। ठीक दोस्तों, क्या करना है, एक व्यक्ति 10 रुपये में, मतलब दोस्तों एक तरफ क्या रखना है, रुपया लिखना है और एक तरफ है वस्तु लिखना है। ठीक, जैसे करते चले जाएं उसी तरह आप भी करते चले जाना है। एक क्या कर रहा है, 10 रुपये में, मतलब 10 रुपये में दोस्तों 11 वस्तु, मतलब 11 वस्तु को खरीदता है, उसके बाद 11 रुपये में क्या है दोस्तों, 11 रुपये में 10 वस्तु को बेच दे रहा है। यहाँ तक हुआ। उसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्या हुआ कि कास्ट प्राइस हुआ, मतलब ऊपर वाला क्या है, हमारा कास्ट प्राइस है कि 10 रुपये में 11 वस्तु को खरीद रहा है। और नीचे वाला क्या होगा दोस्तों, ये होगा हमारा सेलिंग प्राइस, मतलब 11 रुपये में 10 वस्तु को बेच रहा है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों क्या करना है कि एक तरफ आपको वस्तु दिया है और एक तरफ आपको रुपया दिया है। ठीक दोस्तों, क्या करना है, हमें वस्तु को हमें बराबर कर लेना है। क्या करना है, वस्तु को हमें बराबर कर लेना है। तो वस्तु को दोस्तों बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 10 से गुणा कर दें और यहाँ पे 11 से गुणा कर दें। ठीक, अगर हम यहाँ पे 11 से करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 11 से करना पड़ेगा, अगर 10 से यहाँ पे किए तो 10 से यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, तो ये कितना आया दोस्तों, ये 100 रुपये आ गया। उसके बाद ये कितना आया, 121 आया और वस्तु हमारा बराबर हो गया, मतलब 110 और 110। समझ में आया दोस्तों। अब यहाँ पे हमारा समझ में क्या आ रहा है दोस्तों कि हमने 100 रुपये की 110 वस्तु को खरीदा था और 121 रुपये की 110 वस्तु को ही बेच दिया था। दोस्तों 100 रुपये की वस्तु को हमने कितने में बेचा, 21 रुपये में दोस्तों बेचा। तो हमें प्रॉफिट कितने रुपए का मिल रहा है, तो कहोगे सर हमें तो 21 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक दोस्तों, अगर आपको प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत के लिए दोस्तों क्या करना है कि प्रॉफिट हमें अगर 21 रुपये का मिला, हमें किस पे मिला, कास्ट प्राइस पे मिला। तो कास्ट प्राइस हमारी कितनी है, तो कहोगे सर 100 रुपये है, उसके बाद गुणे 100 करोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, मतलब दोस्तों 21% हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको एक और ट्रिक बताएंगे, शानदार ट्रिक बताएंगे दोस्तों, लेकिन घबराना नहीं है, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको वीडियो को सिर्फ देखना है। क्या कह रहा था दोस्तों कि 10 रुपये की 11 वस्तु को खरीदता है, उसके बाद 11 रुपये की 10 वस्तु को बेच देता है। तो क्या करना है दोस्तों, हमें क्या करना है, इसको इसके साथ गुणा कर देना है और इसको तिर्यक गुणा कर देना है, मतलब 10 दहम 100 और 11 ग्राम 121। मतलब दोस्तों 100 रुपये की वस्तु को 100 के 21 रुपये में बेचा गया, तो हमें यहाँ पे 21 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर प्रतिशत निकालना है तो बटे 100 गुणे 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 21%। समझ में आया दोस्तों। ठीक, अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, सिंपल सी बात क्या करना कि 10 का स्क्वायर करना, इधर 11 का स्क्वायर करना, ये 100 हो जाएगा दोस्तों और ये हमारा 121 हो जाएगा। मतलब 100 रुपये की वस्तु को 21 रुपये में बेच रहे हैं, मतलब 21 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है, 100 रुपये पे हो रहा है, गुणे 100 करेंगे, 21% यहाँ से भी आ गया। समझ में आया। चले आगे, एक प्रश्न दे रहे हैं आपको लगाना। एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 आम खरीदता है और 6 रुपये में 5 आम को बेच देता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है। चलिए दोस्तों बताइए इसको। आप लोगों के सामने लिए सिर्फ 10 सेकंड है और 10 सेकंड में इसको आपको बताना है, क्योंकि
ट्रिक के साथ चल रहे हैं दोस्तों, तो ट्रिक के साथ इसको शानदार ट्रिक के साथ हल करना है। ठीक, चलिए दोस्तों, 5 रुपए में 6 आम एक व्यक्ति खरीदता है, और मतलब 5 रुपए में 6 आम खरीदता है और 6 रुपए में 5 आम बेच देता है। तो क्या करना है दोस्तों, हमें इसको तिर्यक गुणा कर देना है। 5 25, 6 36। मतलब दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस, और ये हमारा सेलिंग प्राइस। मतलब 25 रुपए की वस्तु को 36 रुपए में बेच रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कितने रुपए का लाभ हुआ या हानि हुआ? तो कहोगे सर यहाँ पे तो लाभ हो रहा है। तो कहेंगे कितना? तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो 11 रुपए का लाभ हुआ। अगर हम बोलेंगे कि बेटा अगर यहाँ पे प्रतिशत निकालना हो तो क्या करोगे? तो कहोगे सर यहाँ पे तो हर में 25 रखो, गुणे 100 करो, 25 चौको 100 और 11 चौक 44, 44% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया बेटा? ठीक बेटा, चलिए मिटा दें इसको। चलिए बेटा अगला प्रश्न लिखिए। एक व्यक्ति 450 रुपए में एक बैग बेच देता है। तो उसे 10% की हानि हो जाती है। तो बैग का क्रय मूल्य बताइए। ठीक दोस्तों, तो बैग का क्रय मूल्य बताइए। ठीक दोस्तों, शानदार सवाल है, शानदार आपके सामने सवाल, इसको जल्द से जल्द लगाइए। ठीक दोस्तों, एक व्यक्ति 450 रुपए में एक बैग को बेच देता है, तो उसे 10% की हानि हो जाती है। तो बैग का आपको दोस्तों क्रय मूल्य बताना है। तो हमने क्या बताया दोस्तों, परसेंटेज में भी बताया था और प्रॉफिट एंड लॉस में भी बताया था शुरू में दोस्तों, कि जो हमारा क्रय मूल्य होता है वो हमेशा हमारा 100% के बराबर होता है, चाहे वो 1 रुपये हो या 1000 रुपये हो या 10,000 रुपये हो। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति 450 रुपये में एक बैग को बेच देता है। तो बेचने का मतलब क्या है दोस्तों, कि सेलिंग प्राइस है। मतलब 450 रुपये में ये क्या है दोस्तों, इसका एसपी है, मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य है। तो उसे दोस्तों क्या हो रहा है कि 10% की हानि हो रही है। तो क्या दोस्तों अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पे जो बेचने वाला प्रतिशत है वो कितना है, तो क्या आप बता सकते हो? तो कहोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं कि अगर हमारा 100% क्रय मूल्य था, उसमें से 10% की हानि हो गई, तो मतलब हमारी जो वस्तु बिकी थी वो लगभग 90% पर बिकी थी। ये तो हुआ, मतलब जो हमारी वस्तु बिकी थी वो 90% पर बिकी थी, और यहाँ पे कितने पे बिकी दोस्तों, 450 रुपये में बिकी। और हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य का मतलब हमें 100% ज्ञात करना है दोस्तों। तो 100% का मतलब दोस्तों हमें इस 90 को 100 बनाना है। अगर जितनी जल्दी हमारा 100 बन जाएगा उतनी जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करें दोस्तों, 9 एक कम 9, 9 पचे 45, यहाँ 10 से गुणा कर दें दोस्तों, और यहाँ 10 से गुणा कर दें, तो ये हमारा 100% हो जाएगा, और ये हमारा 500 हो जाएगा। मतलब हम 500 रुपये की वस्तु को 450 रुपये में दोस्तों बेचे थे, तब हमें जाके 10% की हानि हुई थी। ठीक दोस्तों,
आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है वीडियो तो अच्छे से इसको लाइक करना और कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना। चलिए एक प्रश्न ऐसा ही दे रहा है दोस्तों, उसको लगाइए। एक व्यक्ति 300 रुपये में एक वस्तु को बेचकर 20% का हानि उठाता है। एक व्यक्ति 300 रुपये में एक वस्तु को बेचकर 20% का हानि उठाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपको बताना है, क्रय मूल्य आपको बताना है। ठीक दोस्तों, चलिए। एक व्यक्ति 300 रुपये में एक वस्तु को बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस है, तो उससे क्या होता है कि 20% का हानि होता है। क्या होता है? हानि होता है। यहाँ तक समझ में आया? कहोगे जी सर। उसके बाद हमने क्या बताया दोस्तों, क्रय मूल्य आपसे पूछा है, तो क्रय मूल्य होता क्या है दोस्तों? क्रय मूल्य हमारा होता है 100%। 100% में दोस्तों अगर ये 20 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? कहोगे सर ये तो 80% बचेगा। और 80% की दोस्तों वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है? 300 रुपये दिया है। 300 रुपये दिया है, मतलब 80% की दोस्तों वैल्यू यहाँ पे 300 रुपये दिया है। और हमें पूछा क्या है? क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य का मतलब 100% की वैल्यू पूछा है। ठीक दोस्तों, तो इसको क्या बनाना है हमें? इसको हमें बनाना है दोस्तों 100%। तो क्या करेंगे? 0 से 0 काटेंगे, इसको काटेंगे 2 से, ये 4 आएगा, ये 15 आएगा। यहाँ हम 25 से कर देंगे 100 और यहाँ हम 25 से कर देंगे, तो 25 चौको दोस्तों 100 हो जाएगा। उसके बाद 25 पंचे 125 आएगा दोस्तों, 12, 25 एकम 12, 25, उसके बाद 12 जोड़ेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा दोस्तों? कितना आ जाएगा? 37, 375। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे। समझ में आया? चलिए एक हम होमवर्क आपको देते हैं, उसके बाद कल हम इसी लाभ और हानि के आगे टाइप में लेके चलेंगे। और कल का वीडियो दोस्तों देखना मत भूलना, क्योंकि कल से ही हमारी मेन स्टार्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक दोस्तों, तो चलिए अगला प्रश्न दोस्तों हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं कि एक व्यक्ति 500 रुपये में एक वस्तु को खरीदता है। एक व्यक्ति 500 रुपये में एक वस्तु को खरीदता है। अगर दोस्तों उसको 20% का लाभ लेना है तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस सवाल का आंसर आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताना, हम आप लोगों का इंतज़ार ज़रूर करेंगे। ठीक दोस्तों, तो फिर मिलते हैं कल इसी समय, इसी जोश और इसी होश के साथ। तो चलिए कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत।